हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल और स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो के अंदर। और जैसा कि हम लोगों ने बात की थी और आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स देखे आपके। आपने हर एक कमेंट के अंदर मोस्टली ये बताया कि सर हर 200 जो ईएमए है उस ईएमए को हम चार्ट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, और साथ में चार्ट पे लगाने के साथ साथ उसका यूज कैसे करें और उसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। ये सारे सवालों के आपको जवाब देने वाला हूँ। और 200 ईएमए को देखो, लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस 200 ईएमए को सही टाइम पे यूज करना, ठीक है, साथ में उस टाइम फ्रेम के साथ यूज करना, ये भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो एक लर्निंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को आराम से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और इसको फिर यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि 200 का ईएमए, इसका मतलब होता क्या है। तो देखिए, वैसे ईएमए जो होते हैं इसके अंदर एक हम एसएमए पढ़ते हैं, ठीक है, एक डीएमए भी होते हैं। ये सभी के अपने अपने रोल होते हैं। ईएमए को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट होती क्या है, उसके बाद इसको चार्ट पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है डीएमए, यानी कि डेली मूविंग एवरेज, ठीक है, डेली का मूविंग एवरेज। अब हर तीनों लाइन के अंदर हमने एक वर्ड यूज किया है, मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग का एवरेज क्या, ये मूविंग एवरेज होता क्या है, एम में क्या होता है। तो मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि हम चार्ट के ऊपर जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है, चाहे वो एक दिन के चार्ट के ऊपर हो, चाहे वो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हो, ठीक है, या वो 30 मिनट के चार्ट के ऊपर हो, जितनी भी कैंडल बनती है उन कैंडल को एक डायरेक्शन होती है हर कैंडल की। तो उस कैंडल की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, मूविंग एवरेज निकालते हैं। वैसे मूविंग एवरेज जो है एक स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो 10th क्लास में तो उसके अंदर ही आता है। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। अब इसके सामने कई लोग 20 लिख देते हैं, कई लोग 200 लिख देते हैं, कई लोग 50 लिख देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे जितने भी नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं 200, तो इसका मतलब होता है 200 दिनों का मूविंग एवरेज। यानी कि यहाँ पे हम 200 दिनों का एक मूविंग एवरेज जो है इस वीडियो के अंदर हम लगाने वाले, जो कि मैं अपने चार्ट के ऊपर यूज करता हूँ। कई बार आपने वीडियो के अंदर देखा भी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लगाना सिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका अभी चार्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे एक सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन, ठीक है, एफएक्स करके, या आपके स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो, लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, वहाँ पे आपको इंडिकेटर नाम से एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इंडिकेटर्स लिखा मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे फेवरेट का आ गया, माई स्क्रिप्ट का आ गया, टेक्निकल्स का आ गया, फिनेंशियल्स का आ गया, कम्युनिटी का आ गया। यहाँ पे आपको किसी को कुछ नहीं छेड़ना है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, इस वाले बॉक्स के अंदर आपको लिखना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विदाउट स्पेस दिए हुए आपको ये लिखना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं EMA, ठीक है। EMA लिखने के तुरंत बाद आपको दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आ गया ऊपर ऊपर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये चार्ट के ऊपर लग जाएगा। लेकिन लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद ये अपने को चार्ट पे दिखने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही चार्ट के ऊपर एक लाइन आ गई, ठीक है। अब वो लाइन कैसे आई मैं दिखाता हूँ। देखो, ये लाइन आ गई, ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे EMA 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, EMA 9। इसका मतलब है ये 9 दिनों का EMA यहाँ पे शो हो रहा है। और अपने को 9 दिनों का EMA नहीं चाहिए, अपने को 200 दिनों का चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम 200 का EMA यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इंडिकेटर की सेटिंग में। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है जो आंखों जैसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है हाइड करने का। आप इस इंडिकेटर को हाइड भी कर सकते हो। दूसरा आ रहा है सेटिंग का, यानी कि इसके अंदर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। तीसरा आ रहा है इस इंडिकेटर को रिमूव करने का, यानी कि आप इस इंडिकेटर को हटा भी सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग के अंदर, और ये जो EMA 9 लगा है इसको चेंज करके 200 में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए, सेकंड ऑप्शन सेटिंग का, इस पर क्लिक किया। क्लिक करते सामने आपके एक विंडो खुलेगी। इसमें सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इनपुट्स का, स्टाइल का, विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी को अपने को नहीं छेड़ना है, स्टाइल्स में थोड़ा चेंज करेंगे, इनपुट्स में थोड़ा ठीक करेंगे। चलिए देख कर लेते हैं इसको ठीक एक बार। इनपुट्स में चलते हैं, यहाँ पे 9 लिखा है, 9 को क्रॉस करके यहाँ पे आपको 200 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल, स्टाइल पे आने के बाद अपने को जो ये ब्लू कलर आ रहा है यहाँ पे हम अपनी लाइन को जो भी कलर देना चाहते हैं, चाहे हम इसको रेड कलर देना चाहते हो या ब्लैक देना चाहते हो, जो भी आपको कलर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो। और नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा इस लाइन को थिकनेस का, इस लाइन को मोटा करना है या पतला रखना है, जैसा भी रखना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, लाइन को मोटा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना ओके। ये जो 200 का EMA है ये आपके चार्ट में हमेशा के लिए लग गया, ठीक है। यानी कि आपने अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर इस 200 EMA को लगा लिया है।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या ये हम जीरोधा में लगा सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग में लगा सकते हैं, पेटीएम में लगा सकते हैं, एलिस ब्लू में लगा सकते हैं, अपस्टॉक में लगा सकते हैं, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो इसके अलावा? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप लगा सकते हो इसको। आपको उस ब्रोकर की चार्ट में जाना है और चार्ट में जाके जो प्रोसीजर मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू का बताया है उस प्रोसीजर को सेम फॉलो करना है और आप वहां पे जो है इसको लगा सकते हो। अब ये तो हो गया लगाने की बात। अब बात करेंगे कि इसको टाइम फ्रेम पे कितने पे यूज करना है। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा इसके लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए टाइम फ्रेम पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपने सामने आ जाती है, जैसे कि भाई टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करेंगे, 5 मिनट का करेंगे, 15 मिनट का करेंगे या 20 मिनट का करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए वैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग से मेरा मतलब है कि एक वो ट्रेडिंग जो आपको एक ही दिन के अंदर आप बाय और सेल दोनों चीज़ें कर देते हो। ठीक है, एक ही दिन के अंदर, जैसे आज मान लीजिए मंडे है, ठीक है, हालांकि है तो सैटरडे, बट मान लेते हैं मंडे मार्केट ओपन है और आपने किसी चीज़ को आज ही बाय किया और आपने उसको आज ही सेल कर दिया, दोनों एक्टिविटी आपने एक ही दिन में कर दी, उसको बोलते हैं हम इंट्राडे। तो अगर आप इसको इंट्राडे में करते हो तो टाइम फ्रेम क्या रहेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम लेके चलेंगे वो हम 5 मिनट का लेके चलेंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको समझाऊंगा कि 200 ईएमए के साथ किस तरीके से काम करना है। ठीक है जी, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट यहाँ पे हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल से मिलने वाली है। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में वो ये आ रहा होगा कि सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना काम करेगा। देखिए एक्यूरेसी के बारे में ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ डिसाइड करने के लिए, या आपको डिसाइड करना है कि कैसे करती है। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, रूल बताऊंगा इसको यूज करने का। एक्यूरेसी आपको देखनी कितना परसेंट निकल के आती है, हो सकता है किसी के लिए कितनी भी निकल के आए, लेकिन मैं यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है, और साथ में आपको जो करना है आपको करनी है फ्रंट टेस्टिंग। ये दोनों प्रकार की टेस्टिंग आप लोगों को करनी है। बैक टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको पिछले चार्ट देखने हैं, यानी कि हिस्टोरिकल चार्ट देखने हैं जो मार्केट में बन चुके हैं। और फ्रंट टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करके देख सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और हमें इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए तो अब एक चार्ट पे चलते हैं और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो यहां से हम आगे अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब ये चार्ट आप देखिए, ये चार्ट हमारा जो लगा है ये अपना लगा है 8 और 9 तारीख का। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि 8 या 9 तारीख का है। ये 8 तारीख का चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 9 तारीख का चार्ट है। अब एक चीज़ देखिए, ये है अपनी 200 की ईएमए जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये अपनी क्या है 200 की ईएमए जो हमने अभी जाके इंडिकेटर सेक्शन से लगाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट चल रहा है इसके नीचे। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब मार्केट बिलो 200 ईएमए होता है, ठीक है, तो वो मार्केट इंट्राडे के लिए क्या होता है, बेरिश होता है। ठीक है, और जब मार्केट अबव 200 ईएमए होता है, मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं, वो बुलिश होता है। तो अभी आपके सामने देखिए मार्केट था 200 ईएमए के नीचे, तो यानी कि हमें यहाँ पे अभी कोई भी बुलिश एंट्री हमारी नहीं बनती। ठीक है जी, अब मैं आपको पीछे चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा, चीजें समझिए। ये देखिए 8 तारीख का चार्ट, मार्केट की जो ओपनिंग है वो यहां हुई, यानी कि अबव 200 ईएमए। ठीक है, बट यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस फील किया यहां से, उसके बाद मार्केट नीचे आया, एग्जैक्ट 200 ईएमए से बाउंस बैक लिया और फाइनली इस लेवल को उसने तोड़ा, यानी कि 200 ईएमए के नीचे आके मार्केट ने काम करना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आपकी एंट्री बनती है ये वाली, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है और इसके ऊपर आप यहां से अपना एसएल प्लान कर सकते हो। और जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है उससे बड़ा आपका हमेशा क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। क्या अब ये टारगेट हमें मिला, बिल्कुल मिला, और आप देखिए 3 कैंडल के अंदर ही काम हो गया। तो इस चार्ट के ऊपर 200 ईएम में आपको काफी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, पिछले चार्ट देखते हैं कुछ दिनों के पहले के, यहां पे आ जाइए आप, देखिए यहां पे एक ब्रेक हुआ है 200 ईएमए का, और ब्रेक के बाद कितना अच्छा मोमेंटम मिला आपको ये भी देख लीजिए आप, परफेक्ट ब्रेक देखने को मिला है। और चलिए पीछे, यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट ने 200 ईएमए को तोड़ा, काफी बढ़िया मोमेंटम, वापस रिकवरी किया, 200 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ और फाइनली एक ऊपर का मोमेंटम, यानी कि हाँ मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम देता है। अब यहां पे देखिए मार्केट जो बंद हुआ था वो हुआ था 28 तारीख को यहाँ पे 200 के ऊपर, और जब मार्केट की ओपनिंग हुई वो कहाँ हुई, 200 के ऊपर हुई और ऊपर का ही मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया निफ्टी के चार्ट पे, क्या मिड कैप में भी काम करता है, एक बार दिखा देता हूँ मिड कैप को भी लगा के। ठीक है, ये मिड कैप का चार्ट है, इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ एक बार, इनके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। जहाँ आ जाइए,
देखिए अब 9 तारीख का चार्ट देखिए एक बार यहाँ पे। 9 तारीख के चार्ट में पहली कैंडल जो थी मार्केट की, जो क्लोजिंग हुई थी 8 तारीख को, वो 200 EMA के ऊपर हुई थी, अबव 200 EMA। ठीक है जी। उसके बाद जब मार्केट की 9 तारीख को ओपनिंग होती है, तो वो ओपनिंग कहाँ हुई है? वो पहली कैंडल आई है 5 मिनट की 200 के नीचे, और आते ही प्रॉफिट बुकिंग आई। मार्केट एग्जैक्ट 200 EMA का एक रेजिस्टेंस बना के आया है। ठीक है, क्या बना के आया है? एक रेजिस्टेंस बना के आया है। और यहां पे आपको उसने एक परफेक्ट एंट्री दी है, और आपका स्टॉप लॉस कहां होता? 5 मिनट की पहली कैंडल के ऊपर। और कितना बढ़िया मोमेंटम दिया है आप लोगों को, देखिए। और ये मोमेंटम अभी हम लोगों ने फ्राइडे के दिन में कैप्चर भी किया था, और कितना इजी था कैप्चर करने लायक, वो आप देख सकते हो 200 EMA की हेल्प के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस या जो कमेंट आप लोगों ने किए थे यूट्यूब के वीडियो के अंदर कि सर हमें 200 EMA का एक बारे में बताएं कि कैसे हम लगाते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, मैंने आपको वो चीज़ आराम से समझा दी हर एक चीज़ को। अगर ये आपको लर्निंग वीडियो अच्छी लगी तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वो वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियोज के ऊपर मिनिमम आपको 20,000 व्यू लेके आने होंगे, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ आप लोग जो है वीडियो को देखते हो। अब देखिए 2,44,000 के आसपास सब्सक्राइबर अपने, ठीक है, अपनी फैमिली 2,44,000 की। अगर मैं ये मानता हूँ कि इसमें से अगर 10% लोग भी वीडियो को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगले लर्निंग वीडियो को बनाने का। और इसी वजह से मैंने पिछले कुछ टाइम से जो है आपको लर्निंग वीडियो नहीं बना के दी, क्योंकि आपका उतना मोटिवेशन मुझे मिल नहीं रहा है कि आप लोग उतना देख नहीं रहे, तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने का। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रीमियम लर्निंग फ्री में करना चाहते हो, यानी कि आपको बेटर लर्निंग चाहिए, यूट्यूब से अच्छी क्वालिटी में चाहिए, यूट्यूब से अच्छी जो है कंटेंट चाहिए, तो आप वो बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? पेटीएम मनी का लिंक मिलेगा। ठीक है, पेटीएम मनी में आपको अकाउंट ओपन कर लेना है लिंक के साथ, और उसके बाद उसमें ट्रेडिंग चालू कर देना है। ठीक है, और देखिए आप जो पेटीएम मनी में अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग करोगे, उसका कुछ परसेंट कमीशन जो आपकी ब्रोकरेज लगेगी वो मेरे को मिलता है, और उसके बदले में आपको मैं क्या दूंगा? प्रीमियम लर्निंग दूंगा, जो कि मैं कोर्स में वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।